जय हिंद जय भारत। आओ बच्चों, कक्षा 10 वाली आज हम वृत्त से संबंधित कुछ सवाल बताने जा रहे हैं जो कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको आप देखिएगा, वृत्त से संबंधित सवाल, ठीक है, जिसमें हम वृत्त पढ़ाएंगे, वृत्तखंड पढ़ाएंगे, त्रिज्यखंड पढ़ाएंगे, ये सब पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप वृत्त जाने है क्या। यहाँ पर मान लीजिए ये कोई आपका ये कोई आपका सर्किल है। इस सर्किल का ये वाला पॉइंट केंद्र होता है और केंद्र से जो ये दूरी होती है ये आपकी त्रिज्या होती है, ठीक है। और इस परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जीवा होती है। इसका नाम अगर हम दे सकते हैं तो ए बी क्या है, आपकी जीवा होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो आपका ओ पी है, ओ पी क्या हो जाएगी, आपकी त्रिज्या हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से इसको मिला दें, ये पी एक्स कर दें तो एक्स पी क्या हो जाएगी, आपकी व्यास हो जाएगी, ठीक है। तो अब इतना तो आप समझ गए कि ये त्रिज्या है, ये पूरी व्यास है, ये जीवा है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई एक वृत्त खींचा, ये मान लो कोई आपका वृत्त है। तो अब इस वृत्त पर हमने दो पॉइंट लिया, एक ए लिया, एक बी लिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, ये चाप हो जाएगी, ये हमारी चाप हो गई। और इस चाप को, दोनों सिरे को अगर हम केंद्र से मिला देंगे तो ये जो पोर्शन हमारा पूरा हो गया, ये जो पोर्शन हो गया हमारा, ये क्या कहलाएगा, बताइए क्या कहलाएगा। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये कहलाता त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हो गया, ये तो त्रिज्यखंड है। लेकिन अगर इसी में एक और हम ट्रायंगल बना दें, एक और ट्रायंगल बना दें, ये, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जीवा बना दें, ये कोई जीवा है आपकी, तो यहाँ पर यह जीवा वृत्त को दो खंडों में तोड़ दिया। एक तो ये खंड हो गया आपका, ठीक है, और एक ये खंड हो गया आपका, ये वाला, ये पूरा खंड हो गया। ये जो जीवा ए बी है, ये वाला जो जीवा ए बी है, ये वृत्त को दो भागों में तोड़ दिया, एक ये वाला खंड, एक वाला ये वाला खंड। तो ये वाला जो खंड है ये आपका दीर्घ वृत्त खंड है। क्या है? दीर्घ वृत्त खंड। और जो ये वाला है आपका, ये लघु वृत्त खंड। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके दीर्घ वृत्तखंड है, यह लघु वृत्तखंड है। लेकिन यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका त्रिज्यखंड है, ये सेंटर होता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब इसमें भी जो इनके सवाल हैं, सवाल कुछ इस टाइप के आते हैं। जैसे यहाँ पर इसको दिया हुआ है, ये त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो θ/360 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। अब थीटा क्या है? थीटा ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ से जितना ये एंगल बना है ये थीटा होता है। आर क्या है? यहाँ पर आर ये त्रिज्या है, ये वाली जो दूरी है ये आपकी आर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र θ/360 पाई r स्क्वायर। आर क्या है? यहाँ से यहाँ तक है। थीटा क्या है? यहाँ से यहाँ तक है।
पाई की वैल्यू आप या तो दिया रहेगा या तो नहीं दिया रहेगा, जो भी हो अप्लाई हो लगाएंगे। ये तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन यहीं पर अगर हम इसकी लंबाई निकाल लें, त्रिज्य खंड की चाप, ये त्रिज्य खंड की चाप है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्य खंड की चाप है, जिसको हम यल से शो करते हैं। तो ये त्रिज्य खंड की लंबाई जो होती है ये वाली, ये तो यल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 2πr। ठीक है, ये हो गई त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई, और ये क्या है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब इतना ही ये आपके फार्मूले हैं, और इसी फार्मूले पर हम सारे सवालों को लगाएंगे। और कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो वृत्त का क्षेत्रफल सबको मालूम होगा कि πr² होता है। ठीक है, अब त्रिभुज किस प्रकार के आएंगे वो बात की बात है। तो चलिए इसी आधार पर हम कुछ सवाल करने जा रहे हैं। एक सवाल है आपका कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ देखिए, ये आपका सवाल है, ये आपका सवाल है, ये आपका एक वृत्त है, ये यहाँ इसका सेंटर है, इसकी त्रिज्या क्या है आपकी r है। ठीक है, और यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, यह 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ r आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालने के लिए कह रहा है। तो इसके लिए आप फार्मूला क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है लिख लीजिए, जिससे याद भी होता जाए। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटे 360 πr²। तो थीटा दिया है 60, नीचे 360, अब पाई का मान यहाँ 22/7 रख दीजिए, और आर का मान कितना है भैया, आर का मान है 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 × 6 कर देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 6 × 36 6 बार में कट जाएगा, 6 से 6 कट गया। अब 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 बटे 7 सेंटीमीटर²। पहला आपका आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। ठीक है, अगला ये आपके चैप्टर वृत्तखंड का है, इसलिए इसको देखते रहिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है। तो लगा दो फार्मूला, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 πr²। आपको क्या क्या चाहिए, थीटा और r। तो थीटा क्या है, अरे चतुर्थांश है। अब यहाँ देखिए चतुर्थांश के लिए क्या करेंगे, मान लो यहाँ ये एक वृत्त है और चतुर्थांश का मतलब ये, इसका निकालना क्षेत्रफल। तो इसके और इसके बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री तो है ना, इसके 90 डिग्री है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम 90 कर देंगे, वो तो हो जाएगा। लेकिन r कहाँ से निकालेंगे, तो पहले हम r निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट ये फार्मूला हमारे पास लगेगा, लेकिन इसके लिए r की भी ज़रूरत है। तो थीटा तो देखिए 90 डिग्री हो गया, और r क्या हो जाएगा, परिधि आपको दे रखा है, और इसकी परिधि का जो फार्मूला होता है 2πr, ये परिधि होता है, और परिधि आपको 22 दे रखा है। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, 22/2π। ठीक है, अब इस 22/2π r का मान है, इसलिए हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 यानी 90/360, अब πr²। तो पाई यहाँ रख दीजिए, r का मान क्या है 22/2π यानी 22/2π गुणे 22/2π। ठीक है, तो 1 पाई से 1 पाई यहाँ कट गया, 9 चौक 36 4 बार में यहाँ कट गया। अब 2 ग्रह्यम 22 यहाँ कट गया, 2 दूनी 4, 2 ग्रह्यम 22 यहाँ से कट गया। अब यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, यहाँ 11 ऊपर है और 2 नीचे है, साथ में पाई है। तो ऊपर 121 हो गया, नीचे 4 पाई हो गया।
पाई का मान 22/7 होता है, तो 121, 7 ऊपर जाएगा और 4 गुणे 22 नीचे हो जाएगा। क्या कुछ कटता है? बिल्कुल कटेगा। 11 दूनी 22, 11 ग्रही में 121, ऊपर आ गया 77, नीचे आ गया 8। क्या हो गया ये? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल क्या है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन आपका ये है, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका एक वृत्त है, ये ठीक है, ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ये आपका ए है 21 सेंटीमीटर। कितना ये? 21 सेंटीमीटर। और ये 21 सेंटीमीटर, इसकी कोई एक चाप है, इस त्रिज्या की कोई एक चाप है। मान लो ये चाप यहाँ से यहाँ तक है, मान लीजिए चाप यहाँ से यहाँ तक ये हम यहाँ से हल्का सा थोड़ा रेड कर रहे हैं, है ना। मान लो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये चाप को जब हम मिला दिए, ये यहाँ से यहाँ तक चाप है ये, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम है बी। तो यहाँ से यहाँ तक जो चाप है ये यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाती है। ये कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और ये चाप ए बी है। मान लो यहाँ एक्स देते, ए एक्स बी है, जो कि 60 अंश का कोण केंद्र पर बना रहा है। तो इस चाप की लंबाई ये ज्ञात करना है और इस चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब इसका पूरा निकालना है और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये चीज़ आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज़ हम चलते हैं। पहला सवाल, सबसे पहले जो हम निकालने जा रहे हैं वो है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई यल बराबर क्या हो जाएगा? θ/360 2πr। तो यहाँ थीटा कितना है? 60 डिग्री। 360 गुणे 2, पाई का मान 22/7 रखो, आर का मान 21 रखो, दे रखा है। तो 6 छंग 36 हो गया, 7 त्रिक 21 हो गया, 3 दून 6 हो गया और 2 से 2 कट गया, उत्तर आ गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पहला हो गया चाप की लंबाई, यानी ए एक्स बी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गई आपकी 22 सेंटीमीटर। पहला सॉल्यूशन क्लियर। सेकंड सॉल्यूशन देखिए, सेकंड में क्या है? कह रहे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस चाप द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी हमको निकालना है इस पूरे का क्षेत्रफल, इसका ये निकालना है। ठीक है, इस पूरे का क्षेत्रफल अब आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? θ/360 πr²। तो यहाँ थीटा कितना है आपका? 60 डिग्री। यहाँ 360 रखो, 22/7, आर का मान कितना? 21 गुणे 21। तो 6 छंग 36 6 बार में कटेगा, 7 त्रिक 21 3 बार में कटेगा, 3 दून 6 2 बार में कटेगा और 2 गिराएंगे हम 21। अब 11 के 21 में गुणा कर देंगे तो 11 के 11, 11 दून 22 23, यानी कितना हो गया भैया आपका? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है, अब रही बात तीसरे की। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इस जीवा द्वारा, अब देखिए यहाँ से अगर हम मिला देंगे, अब हम अलग से यहाँ बना रहे हैं फिगर, ध्यान से देखिएगा।
हम यहाँ से थोड़ा क्रॉस कर दें क्योंकि आप इकट्ठा ना देख ले जाएं। ये आपका वृत्त है, इस प्रकार ये बना हुआ है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ओ है। ये 60 डिग्री है। ए बी जीवा द्वारा इसके संगत, इस चाप के जो संगत जीवा है ए बी है, इस ए बी द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? यही तो पूरा है। ठीक है, ये पूरा आपका है, इसको निकालना है। तो देखो हमने इस पूरे का यहाँ से यहाँ तक तो निकाल लिया है, यहाँ से यहाँ तक हमने निकाल लिया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अभी हमने इसी को तो पूरा निकाला है, पूरा हमने यहाँ तक निकाल लिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर इसमें से हम इस त्रिभुज ए ओ बी कर घटा दें तो ये वाला आ जाएगा। इस पूरे में से ओ ए एक्स बी, इस पूरे में से यहाँ तक क्षेत्रफल जो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, अगर इस पूरे में से इतना इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो ये वाला आ जाएगा। तो हम अब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा कैसे? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आएगा भाई? तो देखिए आधार गुणे ऊंचाई कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, इस पर यहाँ लंब डाल देंगे ये, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पर, तो यहाँ से देखिए ये 90 है, ये 60 है, 30 हो गया, तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। कितनी जाएगी? 60 डिग्री। ये तो अब इस फिगर को हम देखना चाहते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लें ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इस प्रकार का है, यहाँ O है, यहाँ A है, यहाँ B। ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार ये मालूम हो जाए और ऊंचाई ये मालूम हो जाए, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, 1/2 आधार AB गुणे ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर हम मान लो यम था, हमने यहाँ यम कर लीजिए। अब देखो ये तो 90 डिग्री हो गया, हम क्योंकि लंब डालें यहाँ पर, और ये 60 था तो ये आपका 30 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया आपका 30। जब हो गया ये, तो हम क्या करेंगे, ये तो 21 दिया रखा है, तो हमको इसको निकालना है। तो यहाँ देखिए ये 90 डिग्री है और ये आपका 30 है, तो ये आधार हो जाएगा। त्रिभुज ओ ए यम में कोण यम बराबर 90 डिग्री, इसलिए ओ एम ये आपका आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। ओ एम बटे 21 आधार बटे कर्ण बराबर cos 30 अंश। अब ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, 21 गुणे cos 30 अंश, और cos 30 अंश का मान होता है √3/2। ठीक है, ये हो गया आपका, ये तो हो गया ओ एम। अब इसको निकाल लेते हैं, ए एम बटे 21 बराबर ये हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण बराबर sin 30 अंश। तो यहाँ से ए एम बराबर क्या हो जाएगा, 21 गुणे sin 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2, यानी 21/2। इसलिए त्रिभुज ए एम आ गया ना, इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 21/2 बराबर 21 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार आपने निकाला 21, ऊंचाई आपने निकाला 21, यहाँ से √3/2। तो यहाँ आपका आ गया, कितना आ गया, ये पूरा आ गया भैया। 21 गुणे 21 कितना होता है। अब देखिए इसको सलूशन करेंगे तो क्या आएगा, अब आगे देखते पाए हम पेज पलटते हैं, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 21 गुणे 21
यानी आपको 441√3/4 आएगा। 441√3/4 अर्थात ये आपका 110.25√3 आएगा। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया। किसका हो गया? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसका हो गया इसका पूरे का क्षेत्रफल आपका हो गया। ठीक है, अर्थात हमने यहाँ बड़ा करके निकाल लिया। अब हम पूरा जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था ना 2 से 31, कितना था? 2 से 31। यहाँ देखिए 2 से 31 जो हमने निकाला था ये, या 2 से 31 इसमें से घटा देंगे, है ना। तो इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 2 से 31 निकाले थे ना, 2 से 31 में से घटा देंगे 110.25√3 और ये नियर अबाउट आएगा, लगभग आएगा भैया आपका। कितना आएगा लगभग? घटा दीजिए, घटा कर चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत है। 231.00 और यहाँ पर घटाएंगे 110.25√3। ये लगभग घटाएंगे तो 30-40 लगभग आपके पास कितना है। अगर यहाँ मान रख देंगे ना, √3 का पहले मान रख दीजिए। तो जब मान रखेंगे √3 का मान तो 110.25 गुणे और √3 का मान कितना होता है? लगभग 1.732 होता है। इसको हल करेंगे आप, इसको पूरे को, इसको, कि आपका आ जाएगा 190.73 के आसपास आएगा। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा? 231 माइनस 190.73 और यह आपको उत्तर आ जाएगा लगभग 40 के आसपास आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आज का आपका वृत्तखंड के से संबंधित सवाल। जहाँ समझ में ना आए वीडियो रोक करके देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पहला सवाल आपका वृत्तखंड का, कल इसके आगे हम बताएंगे, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।